अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेम्स कसौटी के साथ मैं सऊद हसन खान। इस रिवायती और मयारी खेल पर आपकी पजीराई के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम नाजरीन का जिन्होंने हमारी इस कोशिश को खूब सराहा और अपनी कीमती मशवरों से भी हमें नवाजा। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी की नाबगाए रोज़गार शख्सियात को बतौर मेहमान मदऊ करते हैं और हमारे माहिरीन 20 सवालों में मेहमानों के सोचे गए शोबे में से किसी शख्सियत, इमारत, जानवर या वाक़े को बूझते हैं। तो नाजरीन, बाज़ीचे अतफ़ाल में होने वाले शब व रोज़ के तमाशों में से एक और तमाशे का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है जेम्स कसौटी। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा अपने माहिरीन का, जिनके लिए मैं कहा करता हूँ, निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफताब नहीं, एक आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया अदब व तहकीक की एक कदावर शख्सियत जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। मिर्ज़ा साहब का नाम ना सिर्फ़ अदबी हलक़ों में बल्कि शोबा दर्स व तदरीस, उलूम मुआशरत, फ़रोग़ इबलाग में नुमाया हैसियत का हामिल है। आप 3 किताबों के मुरत्तिब हैं और कई अदबी तंजीमों के रूह व रवा भी। इस्तकबाल कीजिए अपनी पुरज़ोर तालियों में जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट पैनल के दूसरे माहिर, शायर, मुदर्रिस, मुकर्रिर, डिबेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा, मफ़हूम और 10,000 अहादीस दुनिया की मारूफ कुरान सर्च ऐप इस्लाम 360 के लिए अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाई। इस्तकबाल कीजिए जनाब वक़ार अहमद वक़ार का। तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत, जिनका शुमार बादशाह गरों में किया जाता है, फ़न मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस शख्सियत ने वतन अज़ीज़ को कई एक ऐसे गुलकार अता किए हैं जिनकी आवाज़ का जादू ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सर चढ़ कर बोलता है। कोक स्टूडियो में आपकी शायरी और कंपोजिशन को पूरी दुनिया में सराहा गया। असरार शाह समेत कई एक नामवर गुलकारों के उस्ताद मौसीकी, मौसीकारों गुलकार जनाब सुल्तान अहमद ख़ान साहब। सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। हमारी मेहमान शख्सियत ने दिए गए 4 शोबों में से जिस शोबे का इंतखाब किया है वो है शोबा शख्सियत। अच्छा, तो फिर हम अपने जो रिवायती सवालात हैं उनका आगाज़ करते हैं। आगाज़ करें। तो सबसे पहले तो जो शख्सियत आपने पूछी है वो ज़िंदा एक शख्सियत को आपने पूछा। नहीं। अच्छा, एक इंतकाल शुदा जिसे कहना चाहिए कि वो अब दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, एक मर्द की शख्सियत को आपने, बिल्कुल। और ताल्लुक़ जैसा कि आपने बताया शोबा मौसीकी ही है, लेकिन वो चूँकि हमारा सवाल आपने खुद बचा दिया है, जान के बचा है। हाँ। अच्छा, तीसरा सवाल अगर ये हम करें कि उनका पैदाइशी ताल्लुक़ पाकिस्तान से, बिल्कुल पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तान से है तो आया सिंध से ताल्लुक़ है? नहीं। अच्छा, तो पंजाब से ताल्लुक़? नहीं। पंजाब से भी नहीं। तो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़, यानी कि आज का खैबर पख्तूनख्वा और उस वक्त का ऐसे कहा जैसे आप सरहद पे। तो आपने एक पठान गुलकार को आपने सोचा है। अच्छा, 6 सवालों में ये अच्छा, जो मौसीकी की कई असनाफ हैं, तो जैसे रॉक म्यूज़िक है या क्लासिकल है, और यानी कि वो गज़ल भी क्लासिक में ही आ जाती है, और फोक है, तो क्या उनका ताल्लुक़ फोक मौसीकी से है? नहीं। इलाकाई रंग जिसका? नहीं। अच्छा, तो ख़ास क्लासिकल मौसीकी से उनका ताल्लुक़? नहीं, क्लासिकल से भी नहीं। क्लासिकल से भी नहीं।
क्लासिकल मौसीकी से भी ताल्लुक़ नहीं है। इंतकाल हो चुका है और गुलकार हैं और है नहीं थे। हाँ यानी कि और फोक मौसीकी से यानी कि इलाकाई मौसीकी से उनकी वजह शोहरत नहीं है। हाँ, इलाकाई मौसीकी जो है उनकी प्रॉपर पहचान नहीं है। मतलब वो वजह शोहरत नहीं है। अच्छा, वजह शोहरत इलाकाई नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा की एक ऐसी गुलकार शख्स है जो कि रॉक मौसीकी से उनका नहीं, रॉक भी नहीं। रॉक भी नहीं है तो अब और असनाफ मौसीकी की तो बहुत सारी हैं। वो पॉप म्यूज़िक एक रॉक में भी तो असल में पॉप, रॉक फोक, उसके बाद और भी सनफ है। तो जो सादी सी म्यूज़िक इस तरह गीत गज़ल की जो भी गाए जाते हैं फिल्मों में यहाँ वहाँ, तो उसे हम रॉक में तो यानी कि यूँ कह लें कि वो जो ख़ासतौर पर फिल्मी जो पस पर्दा जो म्यूज़िक होता है ख़ासतौर पर या फिल्मी मौसीकार है। फिल्मी से एज ए मौसीक़ार। 9 सवाल हो गए। फिल्मी एक मौसीकार और गुलकार ज़ाहिर है जी। अच्छा, 10वां सवाल हम ये करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास पेशावर से उनका नहीं, पेशावर से भी ताल्लुक़। अच्छा, अब उनके हम इंतकाल की तरफ आ जाएं कि उनके इंतकाल को 20 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ज़्यादा नहीं हुआ, 20 साल से ज़्यादा नहीं हुआ। 20 साल में ही है या 20 साल से ज़्यादा? तकरीबन 20 साल। 18, 20, 15 से 20 के दरमियान। 20 साल पूरे नहीं हुए। अच्छा, उनके गाए हुए 20 साल से तकरीबन 20 साल का करीब हाँ। अच्छा, उनके गाए हुए जो गाने हैं उनको रीमिक्स भी किया गया है। रीमिक्स में भी मौजूदा दौर के गुलकारों ने उनके गाने गाए। ये इतना इल्म नहीं होगा, मतलब हो सकता है ना गाए हों। अच्छा, मतलब मेरे इल्म में इतना है कि नहीं गाए। हो सकता है किसी एक आदमी गा लियो, तो मतलब इसके अलावा कोई और सवाल वैलिड और कर दें, क्योंकि फिर वो गलत हो सकता है मेरी तरफ से भी, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है ये बात कि गाएं। अच्छा, फिल्म हाँ, फिल्म के लिए तो उन्होंने गाने गाए हैं, तो उन्होंने बताया है कि फिल्म के लिए तो उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। अवार्ड कोई मिला उन्हें? जी, सदारती अवार्ड मिला था। अच्छा, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वहाँ उसी इलाके में ही गुजारी, वहीं की पहचान रहे, या फिर ये पंजाब और यहाँ इधर फिल्म इंडस्ट्री में पंजाब की तरफ से? नहीं, इंडस्ट्री लाजमी तो पंजाब में थी। हाँ, तो वो यानी कि वैसे उनका पैदाइशी ताल्लुक़ तो वहाँ से, हाँ सही, लेकिन उसके बाद फिर वो पंजाब की तरफ से। यकीनन पंजाब में रहे, सिंध में भी रहे, सिंध में भी रहे, ज़्यादातर पंजाब। ज़ाहिर है कि वो इंडस्ट्री के फिल्मी गुलकार हैं, तो फिर उनका वहाँ पर ज़्यादा रहे होंगे। और अच्छा, जो उनके गाए हुए गाने हैं वो फिर ज़ाहिर है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में होंगे तो वो खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली फिल्मों में तो नहीं होंगे। इस तरफ के एक ऐसे गुलकार जो कि पठान गुलकार हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है कि पंजाब में रहे होंगे, तो पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने गायकी की है और क्या की होगी, और ज़ाहिर है कि फिर उर्दू नहीं, अब मैं बता देता हूँ ना, 2 सवाल और कम कर देता हूँ। पंजाबी भी गाया उन्होंने, उर्दू भी गाया गाना, क्योंकि वो जो आपने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, तो वो तो है। अच्छा, फोक में आपने कहा कि फोक मौसीकी से उनका ताल्लुक़ नहीं रहा है। नहीं, लेकिन गज़लें पढ़े। भाई वो मकसद वो उस तरफ ही रहे। ऐसी शख्सियत जो कि नामवर जानी पहचानी शख्सियत, हम जानते भी हैं, सदारती अवार्ड भी मिला है उन लोगों को, और ज़ाहिर है कि उनके गाए हुए बहुत सारे गाने ज़ुबान आम भी रहे होंगे, मशहूर तरीन गाने होंगे। अच्छा, वो सिर्फ मौसीकार हैं या गुलकार भी? अब सवाल सही है। मौसीकार भी हैं, गुलकार भी रहे वो, लेकिन बुनियादी तौर पर वो मौसीकार है, यानी कि वजह शोहरत उनकी गायकी नहीं बल्कि मौसीकी का। मौसीकी भी वजह शोहरत है और गायकी भी वजह शोहरत है। गाना उन्होंने गाया तो यकीनन भी, दोनों भी हैं,
अच्छा, उनकी खास वजह कोई और भी? मौसीकार भी पहचाने जाते हैं और गुलकार भी पहचाने जाते गुलकार भी पहचाने जाते हैं, और भी कुछ पर्सनैलिटी है उनकी। हैं। अच्छा, अच्छा, मौसीकार और गुलकार के अलावा और भी किसी पेशे में रहे हैं? तो किसी और पेशे में क्या एक्टिंग भी की है, जी। अदाकारी भी की है। अदाकार, मौसीकार, गुलकार, ठीक है। अदाकार भी हैं, मौसीकार भी हैं। ये नहीं है तो गुलकार भी तो होना लाजमी है। इसको मैं जानता ही नहीं। लेकिन ये गुलकार नहीं। नहीं, गुलकार नहीं, पंजाब का है कि अच्छा, अदाकार, मौसीकार और गुलकार। और एक तो यह है कि जो अदाकारी उन्होंने की है तो वो बतौर हीरो फिल्मों में आते रहे या जो साइड रोल होते हैं उस तरह से अदा करते दोनों हैं? बतौर हीरो भी काम किया है, यानी बिल्कुल किया। एक हीरो के तौर पर भी आए हैं वो, और अदाकारी में भी लीड रोल भी किया है। लीड रोल भी किया है, और 20 साल से ज़्यादा भी उनको अरसा नहीं हुआ इंतकाल को। मेरी मेमोरी में यही है। हाँ, तो यानी कि 20 साल से कम अरसा तकरीबन रहा है। और जिस उम्र में उनका इंतकाल हुआ है तो वो उस वक्त भी अदाकारी के पेशे से वो वाबस्ता थे। उस बिल्कुल मिजाह से उनका ख़ास ताल्लुक, मिजाह से उनका बिल्कुल, यही एक सवाल था जिसकी तरफ आप नहीं गए। मिजाह। उनकी साहबजादी भी कोई मशहूर है? मुझे नहीं पता। 20 सवाल हो गए, वहाँ शख्सियत ही बतानी होगी। तुम बताओ। अदाकार रंगीला। रंगीला तक पहुँच गए। हम बहुत देर पहले से पहुंचे हुए थे। नहीं, मैंने आइडियाज दिए बहुत सारे। नहीं, बाकी हाँ, अच्छा, मिजाज से हम बहुत क्लियर होकर के करीब पहुंच गए, लेकिन रंगीला के जहन से हम ताल्लुक में हम जहाँ पर बात आ रहे हमने शख्सियत भूल ली है। मेरा ख्याल है आप लोगों को बताइए। जी हाँ नाज़रीन, हमारे माहिरीन ने शख्सियत बूझ ली है। अच्छा, रंगीला साहब जो है वो पारा चनार से उनका ताल्लुक। गायकी भी की, गाँव और बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। डायरेक्टर, मूसीकार, अदाकार, कॉमेडियन, बिल्कुल। और फिल्मों में हीरो भी आए, साइड हीरो भी आए, कॉमेडियन भी आए। अच्छा, उनकी कॉमेडी में लिखी भी है, बनाई भी। कॉमेडी में उनका एक मामला ये भी है, अलग स्टाइल यूँ है कि एक परफॉर्मेंस कॉमेडी होती है और एक जो है वो डायलॉग कॉमेडी है। जिस तरह लहरी को हम परफॉर्मर कॉमेडी में नहीं रखते, डायलॉग में रखते हैं, लेकिन रंगीला ने जो है वो दोनों, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से। तो क्या सर, आपने बहुत ज़बरदस्त शख्सियत, बहुत अच्छी शख्सियत आपने सोची, और हम काफ़ी टफ मुकाबला रहा। बहुत अच्छा। मैंने नाम भी सरल। थैंक यू। हम अपनी मेहमान शख्सियत जनाब सुल्तान लोधी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अदब ज़िंदगी की एक बामानी सरगर्मी है। ज़िंदगी में रंग है, जज्बों की अक्कासी है, शऊर व आगही है। फ़न्नी, फ़िक्री और जमालियाती जहतें क्या होती हैं? जब हम एक शेर पढ़ते हैं तो हम वो शेर नहीं पढ़ते, हम पूरी ज़िंदगी पढ़ते हैं। क्या हमारे साथ इस प्रोग्राम में शारे होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक अहमद जिलानी। जब आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ये सैयारा रहने के काबिल ना रहेगा। मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी की मानवीयत ख़त्म हो जाएगी। उर्दू अदब से शेर और नस्र। कम वक्त में ज़्यादा शऊर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम मुताला अदब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और वो तमाम शायरी, वो तमाम नसर पारे जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब मीर को सुनेंगे, जब आप हमारी ज़ुबान से गालिब और इकबाल को सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी में बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब।
हमारे आज के प्रोग्राम की दूसरी मेहमान शख्सियत शोबे के लिहाज से फार्मेसी में डॉक्टर हैं। मुल्क भर में होने वाले कई एक स्पीच, डिबेट, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट विन कर चुकी हैं। सिंध यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए HEC के मुनक्किदा अल्लामा इकबाल शील्ड को जीतने का सहरा भी उनके सर रहा है और इस पस मंज़र की वजह से इसी किस्म के तकरीरी मुकाबलों में बतौर मुनसिफ आपकी शिरकत एक लाजमी जुज़ समझी जाती है। मेरी मुराद है डॉक्टर मारूख बलोच से। मैम कैसी हैं आप? आपके प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, अब मैं अपनी मेहमान शख्सियत से गुजारिश करूँगा कि वो अपने सवाल को इस कार्ड पर लिखते हैं। बहुत खूब, क्या बेहतरीन शख्सियत का चुनाव किया है। नाज़रीन, हमारी मेहमान शख्सियत ने जिस शोबे का इंतखाब किया है वो शोबा शख्सियत है। सबने शख्सियत ही है। हाँ, ज़्यादातर अफराद शख्सियत की तरफ ही आते हैं और असल में हम एक शख्सियत परस्त कौम है हाँ बहैसियत मजमूई, तो मिन हैसुल कौम भी हम शख्सियत परस्त है, इसलिए ज़्यादातर रुझान शख्सियत की तरफ रहता है। अच्छा, डॉक्टर साहब की पर्सनालिटी में ख़ुद में एक बड़ा बलूचिस्तान यानी कि बलूच फैमिली से ताल्लुक़ और फिर उसके बाद डॉक्टरेट फार्मेसी में मेरा ख्याल बहुत कम बलूची दवाओं की तरफ आते हैं, वरना तो ज़्यादातर गोली से कम वो गोली, ये अलग किस्म की गोली का इंतखाब आपने किया। तो हम 12 रिवायती सवालात का आगाज़ करते हैं माहिरीन की जानिब से। बड़ी बात। तो जो रिवायती पहले सवालात हैं, पहले उनसे आगाज़ करते हैं कि आपने ऐसी में, क्योंकि हम हर एक से ये पूछते हैं कि मर्द शख्सियत का आपने चुना, हाँ आपसे ही पूछते हैं कि आपने किसी खातून शख्सियत का इंतखाब। अच्छा, आपने भी किसी मर्द शख्सियत को आपने पूछा है, ठीक है। शख्सियत ज़िंदा है, इंतकाल। अच्छा, ताल्लुक़ पाकिस्तान से? पाकिस्तान से जी हाँ। एक पाकिस्तानी तो शख्सियत को आपने पूछा। ताल्लुक़ सिंध से? सिंध से। सिंध में सबसे पहले हम सबसे बड़ा शहर क्योंकि कराची है, तो कराची से ताल्लुक़? कराची से ताल्लुक़। आपने कराची की एक शख्सियत से। ताल्लुक़ सियासत से? गैर सियासी से। तो खेल से ताल्लुक़? खेल से भी ताल्लुक़ है। खेल से सिरे से कोई ताल्लुक़? बिल्कुल नहीं। अच्छा अदब सर, तो क्या कोई अदबी शख्सियत? अदबी शख्स, अदब से ताल्लुक़? अदब में शायरी से ताल्लुक़? शायरी से। शायर है, क्या बात है। डॉक्टर साहब ने और एक शायर को सोचा। इंतकाल अभी हाल ही में हुआ? नहीं, हाल ही में नहीं हुआ। यानी यही 5 साल के अरसे? नहीं, नहीं। अच्छा, 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। 11 साल। अच्छा, 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया और कराची के शहर हैं और मर्द हैं। ठीक है। साहिब किताब शायर हैं, ज़ाहिर है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत कराची में बहुत सारे शोरा ऐसे भी हैं जो शायर तो हैं लेकिन ज़ाहिर है कि वो साहिब किताब नहीं होते, लेकिन साहिब किताब। अच्छा, उनकी ग्यारह सवालात मुकम्मल हो चुके हैं। कराची से ताल्लुक़ और अदबी शख्सियत में शायरी करने वाली शख्सियत। अच्छा, इंतकाल आपने बताया कि उनका 10 साल से तकरीबन ज़्यादा का अरसा गुजर गया, ज़्यादा तो क्या 20 साल से ज़्यादा का अरसा? 20 साल से ज़्यादा नहीं, अच्छा, 20 20 साल से कम। 20 साल से कम।
जावेद साहब? नहीं वो आपका तो है, उनसे हम ये पूछें। हाँ ये बोलती नाज़रीन। अच्छा, बाज़ तो शुअरा हैं जो कि ख़ुद अपनी आप में ही शायर हैं, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जो बाकायदा एक अदबी घराने से ताल्लुक़ रखे होते हैं, यानी कि ख़ानदान में भी उनके कई और, जैसे हम अगर अनवर मक़सूद हैं तो फ़ातिमा सुरैया बजिया भी हैं, तो ज़हरा निगार भी हैं, कह सकते हैं। तो कोई और भी उनके ख़ानदान में अदब से वाबस्तगी अदब रही? से है, ताल्लुक़ है उनका ख़ानदान। अच्छा, अदबी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। अदबी घराने से उनका ताल्लुक़ है। मैं और अपनी एक मज़ीद वजाहत के लिए एक और सवाल, तो उनके भाई भी शायर थे? नहीं, भाई नहीं, शायर कह भी सकते हैं। अच्छा, ये भी एक मामला है कि भाई हो सकता है वो शायर हो लेकिन ये ना समझते हो कि वो शायर है, या उनकी शायरी अच्छी ना लगती हो। अच्छा, भाई तो कह लेंगे भाई भी उनके कह सकते हैं कि शायर है। अच्छा, मैं चूँकि भाई भी, मैं इसको और मज़ीद वो करीब करते थे। पैदाइशी ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान से नहीं? नहीं, पैदाइशी ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान से। पैदाइशी ताल्लुक़ उनका हिंदुस्तान से? बिल्कुल। अच्छा, तो हिंदुस्तान में एक, सर इजाज़त दें यहाँ पर, अमरोहा से ताल्लुक़? जी। अच्छा, तो हैं। तो अब मेरा ख़्याल है कि अगर हम ये कहें, अच्छा उन्होंने तो लिखी होंगी, उनकी जो किताबों के नाम हैं वो अपने आप में एक मुख्तलिफ इनफरादी हैसियत रखते जी हैं, बिल्कुल। और 5 मजमूए उनके शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं, और उनके जो बिरादर हैं उनके क़तात जो है वो जंग अखबार में और उसमें भी कई मुसलसल शाया होते रहे हैं। जी। मतलब एक नामवर शख्सियत। मैं जो है वो एक अगर यूँ कहा जाए, जैसे वो जाफरी साहब थे जो दुबई में मुशायरे करा देते, क्या सलीम जाफरी, वो जो है वो इनको जॉन एलिया के बजाय जॉन ओलिया कह के मुखातिब किया करते। तो मेरा ख्याल है कि जी, आप हाँ, जॉन एलिया कह सकते हैं। बिल्कुल ज़रूर जवाब। हमारे मेहमान शख्सियत ने जिस शख्सियत का इंतखाब किया था वो है जॉन एलिया। क्या बात है, और बड़ा अच्छा इंतखाब डॉक्टर साहब ने, कि आमतौर पर इनके भाई के बारे में आपने इतने शक के साथ कहा। हाँ, रोबी तो मकसद, हाँ वो उस्ताद तो, शायर थे, वो तो बहुत मशहूर आदमी, बहुत उस्ताद शायर। और उस्ताद शायरी भी ऐसी कि वो कई एक ऐसे वाक़यात मशहूर रहे, और मेरा ख़्याल है कि आखिरी मुशायरा जॉन एलिया ने हैदराबाद में पढ़ा, और उसके एक दिन के बाद जब वो कराची दूसरे दिन गए हैं तो वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ, और दयालदास क्लब में वो मुशायरा था और हम उसमें बाकायदा शरीक हुए। और मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि जॉन एलिया की एक ऐसी तस्वीर है जो कि प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब के साथ है, जो उन्होंने सलीम साहब की गोद में चढ़ के खिंचाई। अरे जॉन साहब की एक तस्वीर जो कि उन्होंने जो है वो सलीम साहब की गोद में चढ़ के, वो जॉन साहब की एक अपनी एक शख्सियत की, वो इतने सारे पहलू हैं उनके मामलात ज़िंदगी ऐसे हैं, तो बहुत अच्छी शख्सियत। बहरहाल एक डॉक्टर से ऐसी शख्सियत की तवक्को आम तौर पर करना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल आपने एक अच्छी शख्सियत का इंतखाब। सही। हम शुक्रगुज़ार हैं मारूख के कि वो आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जेम्स कसूटी के इस मयारी प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे, मगर तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।